जय श्री राम दोस्तों। अगर कोई ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है तो क्या उसको जो रिजर्वेशन है और जो एस सी एस टी के तहत उसको जो प्रोटेक्शन मिल रही थी क्या वो उसको मिलेगी या नहीं। और अगर कोई व्यक्ति वापस अपने पुराने धर्म में आ जाता है तो उसको रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन दी जाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी करी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, वो किसी ऐसे धर्म में चला गया है जो सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन या इस्लाम में वो कन्वर्ट हो चुका है, उसने अपना जो धर्म है वो परिवर्तन कर लिया है, तो जो उसको रिजर्वेशन मिल रहा है और जो एस सी एस टी एक्ट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है तो वो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो समाप्त कर दी, मतलब समाप्त हो जाती है खुद। और अगर जो व्यक्ति है वो वापस से अपने पुराने धर्म में आ गया है तो उसको सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं कि अगर वह अपने पुराने धर्म में आ गया है तो उसको कैसे प्रूफ या माना जाएगा कि जो व्यक्ति जैनवनी है क्या ये वापस अपने पुराने धर्म में आ चुका है। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि जो ओरिजिनल है वो उसको प्रूफ देना होगा, जो कि वह व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। तो कोर्ट ने यह कहा है कि उसको यह साबित करना होगा कि व्यक्ति जो जिस धर्म में वो पहले कन्वर्ट था उस धर्म को छोड़कर जो उसका पुराने वाला धर्म था उसमें वो वापस आ गया। और दूसरा है जैनवन रीजन, यानी कि जो जैनवर यानी कि जो रिकन्वर्जन है, यानी कि जो व्यक्ति है उसको ये प्रूफ देना होगा कि जो वो पहले पुराने धर्म में था और वो अब जो उसका पुराने वाला धर्म था उसमें आ गया है और जो उसके धर्म के यानी कि जो पहले वाले हिंदू, बुद्ध या सिख या जैन या बौद्ध धर्म के जो रीति रिवाज थे उनको फॉलो कर रहा है तो उसको शेड्यूल कास्ट का और जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा दिया जाएगा। और तीसरा है इसमें कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, यानी कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोग हैं, उनके द्वारा जो व्यक्ति है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो पहले क्रिश्चियन था या इस्लाम में था, वो वापस से अपने धर्म में लौट आया और जो वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो और वह जो व्यक्ति है वो उस स्ट्रक्चर का यानी कि जो पहले वाला जो उसकी रीति रिवाज थी धर्म की उनको फॉलो कर रहा है और उनको मान रहा है, उन्हीं के अनुसार जो अपने रीति रिवाज है यानी कि उन्हीं के अनुसार अपने जीवन यापन करने लगा है फिर से। और केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं जो है अपने जो पुराने वाला धर्म है उसमें वापस आ गया हूँ, उसको जो प्रूफ का बर्डन है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है। केवल क्लेम करने से काम नहीं चलता है। अगर व्यक्ति केवल क्लेम कर रहा है और कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहा है तो जो उसका एस टी स्टेटस है या एस सी स्टेटस है वो खत्म या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया। जो ये केस है इसका कंटेंस्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर करी थी कि मैं एस सी कैटेगरी का हूँ और मुझे कुछ लोग मेरे एस सी एस टी जो एक्ट है उनके ऊपर उसने क्लेम करा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच करी उसमें पाया गया है कि जो व्यक्ति है ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म को अपना चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये गाइडलाइन जारी करी कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो धर्म है वो छोड़ चुका है, एस टी एस टी केवल केवल उन लोगों को मिलेगी जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं। अगर व्यक्ति क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो चुका है तो उसको एसटी एससी और जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। और फैक्टर्स भी हैं इसके बहुत सारे, जो रिलीजन फैक्टर हैं वो, लेकिन व्यक्ति जो उसका जो लाइफ स्टाइल है यानी कि जो उसका पुराने वाला लाइफ स्टाइल है वो उसी को फॉलो कर रहा है, जो उसके रीति रिवाज हैं उन्हीं को फॉलो कर रहा है। और अब इससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि जो बहुत सारी मशीनरी, ईसाई मशीनरी और जो इस्लामिक लोग होते थे वो क्या करते थे, एस सी एस टी शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे उनको उनका धर्म परिवर्तन करा करते थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदू धर्म को बचाने का भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। धन्यवाद।
मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूँ। अगर आप एआईबी के स्टूडेंट हैं और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये एक क्रिमिनल मैनुअल है न्यू एज पब्लिकेशंस का, जिसको लिखा है डॉक्टर गुंजन गुप्ता मैडम ने। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस बुक को ऑर्डर करने के लिए जो अपना डिस्क्रिप्शन होता है उसमें उसका लिंक लगा दूँगा, आप इसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।